साथियों नमस्कार। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको अव्ययी भाव समास के समृद्धि, व्यवृद्धि, अभाव और अत्यय अर्थों में उदाहरणों की रूप सिद्धि बताई थी। आज मैं आपको असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात और अनुपूर्वीय अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरणों की रूप सिद्धि के बारे में जानकारी दूंगी। इसी क्रम में सबसे पहले हम असंप्रति अर्थ में उदाहरण देखेंगे। असंप्रति अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अति निद्रम। इसका लौकिक विग्रह है निद्रा संप्रति न युज्यते, अर्थात निद्रा इस समय उचित नहीं। इसका अलौकिक विग्रह है निद्रा गस अति। यहाँ अलौकिक विग्रह में अति शब्द असंप्रति अर्थ में वर्तमान है, अतः अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका निद्रागस इस सुबंध के साथ नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट अव्ययम पद से बोध्य अति की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक अति का पूर्व निपात करेंगे तो अति निद्रागस रूप प्राप्त होता है। अति निद्रागस इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा इसके सुप गस का लुप करेंगे तो अति निद्रा रूप प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से अति निद्रा की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्ववत बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से अति निद्रा को अव्यय संज्ञा करेंगे और नपुंसक लिंग करेंगे। अति निद्रा पद आकारांत है और नपुंसक लिंग में है, अतः रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा इसके अनत्य आकार को रस्व आकार करेंगे तो अति निद्र रूप प्राप्त होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व, जसम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो अति निद्र सु रूप प्राप्त होता है। अव्ययादाप सुपह सूत्र के द्वारा सुप सु को लुप प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावादतो अम्त्वा पंचम्या सूत्र के द्वारा उसके सु को अम आदेश करेंगे तो अति निद्र अम रूप प्राप्त होता है। अब अमी पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व रूप एकादेश करेंगे तो अति निद्रम रूप सिद्ध होता है। असंप्रति अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी आप इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अति कंबलम। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है इति हरि। इसका लौकिक विग्रह है हरि शब्दस्य प्रकाश, अर्थात हरि नाम की प्रसिद्धि। इसका अलौकिक विग्रह है हरि गस इति। यहाँ अलौकिक विग्रह में इति अव्यय शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में वर्तमान है, अतः अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका हरि गस इस सुबंध के साथ नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट अव्ययम पद से बोध्य इति की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक इति का पूर्व निपात करेंगे तो इति हरि गस रूप प्राप्त होता है। इति हरि गस इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा इसके सुप गस का लुक करेंगे तो इति हरि रूप सिद्ध होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से इति हरि की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्ववत बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से इति हरि को अव्यय संज्ञा करेंगे और नपुंसक लिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व, जसम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सु प्रत्यय करेंगे तो इति हरि सु रूप प्राप्त होता है। अव्ययादाप सुप से रस्व इकारांत इति हरि पद से परे स्थित सुप सु को लुक करेंगे तो इति हरि रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार
शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे इति पाणिनि। पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अनु विष्णु। इसका लौकिक विग्रह है विष्णोः पश्चात, अर्थात विष्णु के पीछे। इसका अलौकिक विग्रह है विष्णु गस अनु। यहाँ अनु अव्यय पश्चात अर्थ में वर्तमान है, अतः अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात् यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका विष्णु गस के साथ नित्य अव्ययी भाव समास होता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट अव्ययम पद से बोध्य अनु की उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उसका पूर्व निपात करेंगे तो अनु विष्णु गस यह रूप प्राप्त होता है। अनु विष्णु गस इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा उसके अवयव सुप गस का लुक करेंगे तो अनु विष्णु रूप प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से अनु विष्णु की पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा अनु विष्णु को अव्यय संज्ञा करेंगे और नपुंसक लिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व जशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो अणु विष्णु सु रूप प्राप्त होता है। अनु विष्णु पद रस्व उकारांत है, अतः अव्ययादाप सुप सूत्र से उसके सुप सु का लुक होगा और अनु विष्णु रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अनुरथम अनुपदम। आनुपूर्वीय अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अनुज्येष्ठ। इसका लौकिक विग्रह है ज्येष्ठस्य आनुपूर्वीय, अर्थात ज्येष्ठता की पूर्वता के क्रमानुसार, अर्थात पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा इत्यादि क्रम के अनुसार। इसका अलौकिक विग्रह है ज्येष्ठ गस अनु। यहाँ अलौकिक विग्रह में अनु अव्यय आनुपूर्वीय अर्थ में स्थित है, अतः इसका ज्येष्ठ गस के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात् यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वीय इत्यादि सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा समास विधायक सूत्र में अव्ययम पद प्रथमा निर्दिष्ट है, अतः तद बोधे अनु की उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञक अनु का पूर्व निपात करेंगे तो अनु ज्येष्ठ गस यह रूप प्राप्त होता है। अब कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से अनु ज्येष्ठ गस इस समूचे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा उसके अवयव सुप गस का लुक करेंगे तो अनुज्येष्ठ रूप प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से अनुज्येष्ठ की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्ववत बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से अनुज्येष्ठ को अव्यय संज्ञा करेंगे और नपुंसक लिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व जशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो अनुज्येष्ठ सु रूप प्राप्त होता है। अव्ययादाप सुप सूत्र से अनुज्येष्ठ के सुप सु को लुक प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावादत्वम तो पंचम्या सूत्र के द्वारा अनुज्येष्ठ अदंत है, अतः उसके सुप सु को अम आदेश करेंगे तो अनुज्येष्ठ अम यह रूप प्राप्त होता है। अब अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करेंगे तो अनुज्येष्ठम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम आनुपूर्वीय अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अनुव्रतम। साथियों, अव्ययी भाव समास के उदाहरणों में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, अव्ययी भाव समास यदि अकारांत है तो उससे परे लाए गए सुप प्रत्ययों का
नाव्ययी भावा दतोअम तो पंचम्या से अम होगा और अमी पूर्व से पूर्व रूप होगा। दूसरी बात, अव्ययी भाव समास के अंत में यदि दीर्घ वर्ण है और अव्ययी भावश्च सूत्र से उसको नपुंसकत्व हुआ है तो रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक के अनत्य दीर्घ वर्ण को रस्व करेंगे। उसके बाद नाव्ययी भावा दतोअम तो पंचम्या सूत्र से उसके सु को अम आदेश करेंगे और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एक आदेश करेंगे। तीसरी बात, अव्ययी भाव समास के अंत में यदि रस्व वर्ण है तो अव्ययादाप सुपह सूत्र के द्वारा उसके सुप का लुप हो जाएगा, अर्थात उसके सुबंत प्रत्यय का लोप हो जाएगा। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको यथा के 4 अर्थों में उदाहरणों की रूप सिद्धि बताऊंगी। धन्यवाद।